मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। भारत और पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो ये खित्ता एक ऐसा खित्ता, ये रीजन ऐसा खित्ता है जिसमें जो बहुत ही मेस्मराइजिंग है, जिसमें अगर हम स्पिरिचुअल वे में बात करें तो इतना बहुत कुछ है। ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे आप कह लीजिए कि नजरियात हैं, बिल्डिंग्स और जो तारीखी इमारत ऐसी हैं कि आप देखकर दंग रह जाएं। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस रीजन में आती है। और भारत की अगर हम बात करें तो वो तो तारीख यानी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल जो वहां पर हिस्टोरिकल प्लेसेस और इस तरह की चीजों से भरा पड़ा है। और स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी भारत की क्या बात है। आज मैंने सोचा कि सियासत पे तो रोज ही बात करते हैं, कुछ थोड़ी सी सियासत पे भी करेंगे, लेकिन आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है उनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि बहुत ही नोन पर्सनालिटी है ये इंडिया की। इनको 35 इयर्स इन्होंने सर्व किया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में और बहुत जबरदस्त काम करते रहे। फिर उन्होंने, इनका एक जयपुर डायलॉग है जिसमें वो एक ऐसे टॉपिक्स पर बात करते हैं जो कि लोग बहुत ही शौक से उसको देखते हैं। फिर इसके अलावा ये ऑथर हैं कई एक बुक्स के। भारत के हवाले से इनका बहुत वसी तजुर्बा है और बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इनसे बात की जाए। थैंक यू सो मच मिस्टर संजय दीक्षित जी टू ज्वाइनिंग माय शो। थैंक्स अलॉट कि आपने मेरे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। Very happy to be here with एंड you. नमस्कार और And शुभकामनाएं, जो भी namaste. कुछ बोलते हैं वो सब कुछ। संजय जी, आज हमने जो टॉपिक व्यूवर्स को बताते चले जो सिलेक्ट किया है, मैं संजय दीक्षित जी से बात कर रही थी कि आपके ख्याल में क्या, हम किस पे बात करें। बहुत से ऐसे आई तो हमने कहा चलिए जरा थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। तो जो टेम्पल्स हैं इंडिया में, उनके हवाले से बहुत जो है बात की जाती है। बहुत पुराने इतने हजारों टेम्पल्स की बात की जाती है और फिर जो टेम्पल्स के पीछे क्या कोई थ्योरी है, कोई खास एक नजरिया होता है। तो संजय दीक्षित जी ने कहा कि हाँ ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे बात करते हैं। तो संजय जी, ओवर टू यू। पहले मैं आपसे जो पूछना चाहूंगी ताकि थोड़ा सा हम इसको जो है वो लोगों को थोड़ा बता सके उनको प्रिसाइजली, कि आप, भारत की बात की जाती कि बहुत हजारों मंदिर यहाँ पे पहले भी होते थे और अब बहुत से नहीं हैं और बहुत सारे अभी भी हैं। तो बताइएगा हमें कुछ इस बारे में। देखिए, जब मंदिर की बात होती है जब, तो ये पूरी दुनिया में दो तरह के वर्ल्ड व्यू, एक मोटा मोटा मान सकते हैं हम कि दो तरह के वर्ल्ड व्यू हैं। और एक वर्ल्ड व्यू जो है वो जिसको हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो जिसको हम बोलते हैं एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क है, और जिसमें आपके तथाकथित सो कॉल्ड पेगन रिलीजन्स जिनको बोला करते थे, एक्चुअली पेगन इज अ पेजरेटिव, शुड बी कॉल्ड नेचर रिलीजन्स। तो जो नेचर रिलीजन्स हैं, या जैसे अभी भी जो जिनको धर्म बोलते हैं, वो धार्मिक ट्रेडिशंस, जैसे हिंदुइज्म है, इट इज एक्चुअली सनातन धर्म, और बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, आपके ताओची है, शिंतो है, ये जो सब है, दीज आर अंडर द एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क। और एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क का मतलब होता है दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस द डिवाइन। मोटे मोटी बात करेंगे, ओके, इसमें बहुत सारे नुआंसेस आ जाएंगे। अगर बड़ी मोटी मोटी बात करें तो it is the concept is that it is possible for you to experience the divine. It is possible for you to experience the divine within. It is possible for you to experience the divine without. आप अपने बाहर डिवाइन को एक्सपीरियंस करते हैं और आप अपने भीतर डिवाइन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब सनातन धर्म की बात होती है तो द ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन इज दैट इट इज दैट धर्म। आई डू नॉट कॉल इट एक्चुअली रिलीजन, और धर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आपके दर्शकों को चूंकि ये नुआंस मुझे लगता है दे माइट फाइंड इट डिफिकल्ट, तो कह सकते हैं कि दिस इज अ रिलीजन दैट टीचेस यू टू बिकम डिवाइन। आप स्वयं डिवाइन बन सकते हैं, यह बताने वाला जो रिलीजन है वो सनातन धर्म है। दैट इज द वेरी बेसिक। और इसके अगेंस्ट में we have the what is called the
रिलीजन्स बेस्ड ऑन बिलीफ, उसमें एक्सपीरियंस जो है इनफैक्ट इज एक्चुअली seriously discounted. It is discouraged, and you are supposed to be. That is why we say that that is the experiential framework. और ये जो believing religions है, जिसमें इस्लाम है, जिसमें Christianity है, they come under the what is we call the intellectual framework. तो इस intellectual framework में you work on the basis of commands, और वो commands है obviously they come from somebody's brain, and you believe in them. So the intellectual framework also encourages belief, which sometimes or oftentimes is blind belief. That is based on word, as Bible says, then there was word, and word was with God, and God used the word, then you are supposed to follow the word. तो उसके अलग अलग उसके फिर इसी हिसाब से, क्योंकि एक्सपीरियंशियल जो रिलीजियस एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क में आपका जो टाइम साइकिल है, जो टाइम कॉन्सेप्ट है, वो अलग हो जाता है. इट इज़ इनफाइनाइट, इट इज़ साइक्लिकल. इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क में आपका जो टाइम साइकिल है वो फिक्स्ड हो जाता है. इट इज़ फाइनाइट, डेफिनेट है. देयर इज़ अ बिगिनिंग, देयर इज़ एन एंड. सनातन में देयर इज़ नो बिगिनिंग, देयर इज़ नो एंड. So it is the Sanatan means eternal. तो टाइम साइकिल्स अलग हो जाते हैं. फिर लॉजिक अलग हो जाता है, बिकॉज बिलीविंग रिलीजन्स कमांड यू, दे टेल यू दैट व्हाटएवर दैट इज बीइंग टोल्ड टू यू इज द ट्रूथ. तो वो बाइनरी लॉजिक हो जाता है कि जो किताब में है वो तो ट्रूथ है, जो किताब में नहीं है या जिसको किताब मना करती है दैट इज फॉल्सहुड. Whereas in the experiential framework, the logic doesn't work like that. It is more like quantum logic of science. इसीलिए कई बार धर्म को साइंस कहते हैं, because science has the system of open inquiry, which is possible in the experiential framework, which is not possible in the intellectual framework. और इसी के साथ फिर जो the theory of proof भी अलग हो जाती है. इसी कारण से एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क में थियरी ऑफ प्रूफ में द डायरेक्ट एविडेंस इज द हाईएस्ट एविडेंस, whereas in the intellectual framework the evidence of the book or what is called the word is the highest proof. तो इसीलिए होता है ना ये सब आपके तौहीन और गुस्ताखी और शिर्क और इर्तिदाद, ये सब कहाँ से आते हैं? why do they become sins, or why do they become that? Not because of anything else. There is no experiential morality involved in this. It's just because the book says so. That's all. You're not even supposed to question that. आप क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है कोई आपके खिलाफ फतवे जारी हो जाए. हो सकता है नहीं सर, यकीनी तौर तो आप देख ही रहे हैं आखिरकार जो अभी जो चल रहा है इस वक्त, लब्बैक वाला मूवमेंट. सो इट्स ऑल रिलेटेड टू दैट. तो ये मोटा मोटा एक फ्रेमवर्क्स का डिफरेंस है. तो जब हम फ्रेमवर्क्स का डिफरेंस समझेंगे तब हमारे समझ में आएगा कि ये टेम्पल क्या है. दैट टेम्पल इज एक्चुअली अ टूल टू हेल्प यू इन एक्सपीरियंसिंग द डिवाइन. तो जब और जो टेम्पल्स के खिलाफ जो इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क में है, जो कहते हैं कि साहब ये मूर्ति पूजा है, ये है, वो है, एंड idolatry है, and it is sin, and it is this and that. There is no basis. It's just that नहीं ये है तो है. आप किसी से क्वेश्चन करके पूछ लीजिए, किसी आलिम उलमा से, कि भाई ऐसा क्यों है, इसके पीछे कोई थ्योरी है, इसके पीछे कोई बेसिस है. आपको वो कुछ नहीं बता पाएगा अलावा इसके कि किताब में ये लिखा है, हदीस में ये लिखा है, और ये इस आलिम ने ये कहा, इस उलमा ने ये कहा. तकलीद है. यू आर नॉट सपोज टू यूज योर अकल. तकलीद का मतलब यही होता है ना कि आपको इजाजत नहीं है, और सिर्फ आलिम उलमा मुफ्ती साहब जो है वही उसका खुलासा कर सकते हैं. तो that is the basic logic in having a temple, because temple is then जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुलाइजेशन है एक टेम्पल का, उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कंस्ट्रक्शन भी एक ह्यूमन पर्सनालिटी के तरह से होता है. अच्छा.
जैसे जो ह्यूमन पर्सनालिटी है, इन ऑर्डर टू असेंड टू डिविनिटी, जो आपका शरीर है, जो बॉडी है, उसको दे आर 7 चक्रास, अलग उसको 7 चक्र में अलग अलग डिवाइड किया जाता है. दिस इज you can read this in the Patanjali Yoga. That is the technology. The technology, we say that, okay, the Sanatana Dharma is actually seeking the divine, and yoga is the technology, which is defined in detail, spelled out in Patanjali Yoga. So you have 7 chakras as you ascend from bottom to the top. So 7 chakras. I don't think I need to take the names. The audience may not be able to. जी जी संजय जी, बिल्कुल. जो मैं तो समझ रही हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, योगा भी, तो मुझे तो ये अच्छा, तो सब समझ आ रही है. जी जी. तो आप जानती हैं, तो फिर मैं आपको बता ही देता हूँ ना. तो फिर जी आपके मूलाधार चक्र. जी, व्यूवर्स के लिए अगर बताना चाहें तो जरूर बता दीजिए, लेकिन ये है कि मुझे कुछ थोड़ा बहुत इल्म है इसके मुताबिक. तो आपके तो बेसिकली योर एनर्जी हैज टू मूव फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, और जब वो टॉप पे पहुंच जाती है, दैट इज द टाइम दैट यू एक्सपीरियंस द डिवाइन. दैट इज द थियरी, दैट इज द टेक्नोलॉजी. तो मूलाधार चक्र, दैट इज द बॉटम मोस्ट. देन यू हैव स्वादिष्ठान चक्र, a little above. Then you have what is called Manipurak chakra, that is your level. Then you have Anahata chakra, that is at the level of the chest. Then you have what is called Vijnana chakra. Then you have Agya chakra, and then in the end, the last one, 7th, is the Sahasrara chakra. Sahasrara chakra is where that you, what is called Ananda Kosh. So you reach that level of Ananda when you actually become one with the divine, that you experience yes, yourself, exactly. and then you experience. और वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाए, और जो पहुंचते हैं वो फिर जिंदगी से निकल जाते हैं. या तो जिंदगी से निकल जाते हैं, और दे आर कॉल्ड अवतारास. अवतारास आर दोस व्हाट यू कॉल अवतार. अवतारास और दोस, अवतार उनको कहते हैं जो उस चक्र तक पहुंच के भी सेल्फ कॉन्शियसली निकलते नहीं हैं, वो रुक जाते हैं, और रुक के दूसरे लोगों को भी वहां तक उठाने का प्रयास करते हैं. अच्छा, रुकते भी हैं. ओके, अवतार. ठीक. मेरा ये ख्याल था कि रुक नहीं पाते, फिर निकल जाते हैं. ओके, सही. तो जो वहां पहुंच के भी रुक के, और बाकी मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, जो उनको और उठाने के लिए रुकते हैं, वो अवतार होते हैं. दोस पर्सन्स आर वेरी रेयर. जिस तरह हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध को, हम कह सकते हैं इस बारे में कि वो ऐसे ही. गौतम बुद्ध इज रेकन्ड टू बी वन ऑफ द अवतार्स. उसके पहले आपके गौतम बुद्ध इज द 9th, उसके पहले 8th इज कृष्ण, and 7th is Ram, before that Parashuram, and then a lot of others. वो भी एक evolutionary cycle की तरह चलता है. जी exactly. तो संजय जी, आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे ये कि ये जो आपने बताया चक्रा का, और आपने कहा ह्यूमन पर्सनालिटी, तो जो टेम्पल का जो जब कंस्ट्रक्शन होती है, और जब उसका जो स्ट्रक्चर है, उससे ये है, वो मैं रिलेट कर रहा हूँ आपको. मैं बताता हूँ, टेम्पल पे जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो जो क्लासिकल आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल है, तो वो टेम्पल इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड एज उसको एक लेटे हुए पुरुष, यानी लेटे हुए मनुष्य के तरह उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है. अच्छा. तो जहां से आप चढ़ते हैं वो आपका सबसे निचला चक्र है, और जो गर्भगृह है जहां पर देवता का वास होता है, वो जो है वो सहस्रार चक्र, वो अंतिम चक्र है. तो ये पहले से 7वें चक्र का, आप किसी भी सिद्ध मंदिर में चले जाएं. एक्चुअली यहाँ तो नॉर्थ इंडिया में तो ये जो हमारे इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने तो टेम्पल्स छोड़े ही नहीं, तो इसलिए जो बेस्ट टेम्पल आर्किटेक्चर है, दैट इज अवेलेबल ओनली इन सेंट्रल. इस पे भी बात करेंगे संजय जी, इस पे भी बात करेंगे. वो सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया में वो बिल्कुल इंटैक्ट है लगभग. तो वहां पर आप ये ऐसा पूरा जो द बेस्ट एग्जाम्पल्स दैट यू कैन सी. अब जैसे
राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो वो भी आर्किटेक्चर इसी बेसिस पे बन रहा है। या सोमनाथ मंदिर बना था 50s में, तो वो भी इसी सिद्धांत के अनुसार बना था। तो टेम्पल में जो जाते हैं, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस आल्सो। प्रेयर और वर्शिप की बात होती है, तो सनातन धर्म में जो प्रेयर होती है, जिसको प्रार्थना कहते हैं, प्रार्थना संस्कृत मीन्स अर्थना, हिंदी संस्कृत में संधि का सिद्धांत होता है। सो प्लस अर्थना इज प्रार्थना। विशेष अर्थना मीन्स विशेष स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दैट स्पेशल रिक्वेस्ट इज व्हाट इज कॉल्ड इज फॉर योर पर्सनल वेलबींग। वो प्रार्थना जनरली इज रेकग्नाइज्ड एज दैट। जब आप मंदिर जाते हैं, मंदिर यू डोंट गो फॉर प्रार्थना, यू गो फॉर वर्शिप। व्हाई वर्शिप? इज बिकॉज दैट यू ट्राई टू गेट द एनर्जी फ्रॉम द डेटी। वो एनर्जी का अलग साइंस है, क्योंकि जो मैंने आपको बोला एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क और इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क का एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि एक्सपीरियंशियल फ्रेमवर्क में, सनातन धर्म में मान्यता ये है कि ईश्वर की शक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए ईश्वर जो है वो कहीं भी किसी भी रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। तो इसीलिए जब कई मौलाना से मैंने पूछा, कई बार मैंने कहा भाई आप जो है ये कहते हो कि आपके गॉड के पास या अल्लाह के पास असीम शक्ति है, कोई उसकी शक्ति का अपरंपार नहीं है, तो ये जो पाबंदी लग गई कि साहब कि वो अल्लाह जो है वो मूर्ति में नहीं आ सकता, ये अल्लाह ने लगाई, आपने लगाई? क्योंकि ये वॉलंटरी लिमिटेशन ये कहाँ से आई? क्योंकि अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है ना। जब आप ये मानते हैं कि वो सब कुछ कर सकता है, तो फिर ये क्यों नहीं? सही, ठीक है, सब कुछ कर सकता है तो वो ठीक है, वो जो है वो पेड़ में, पौधे में, मनुष्य में, एग्जैक्टली पत्थर में जान डालते हैं। क्यों नहीं आ सकता? सही, ठीक है, तो सही है। तो उसका जो सिद्धांत है प्राण प्रतिष्ठा का, और प्राण प्रतिष्ठा का वो भी बड़ा इलेबोरेट सिद्धांत है। मंत्रोच्चार होता है, आप भी जानते हैं कि मंत्र के जो है वो शब्द के साथ रिलेट करके उसमें शक्ति उत्पन्न की जाती है। जी, एनर्जी होती है, हर वर्ड की एक एनर्जी है, बिल्कुल। एनर्जी, तो वो से मंत्रोच्चार के द्वारा उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। दैट इज मेड टर्न इनटू व्हाट इज कॉल्ड अ लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ द पावर ऑफ द सुप्रीम। तो वो करके उस एनर्जी को पार्टेक करने के लिए, उस एनर्जी को वर्शिप करने के लिए, उस एनर्जी से आपने को रिचार्ज करने के लिए आप मंदिर जाते हैं। तो टेम्पल इज फॉर वर्शिप। प्रेयर तो आप कहीं भी कर सकते हैं। प्रेयर आप कहीं भी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि द सुप्रीम इज एवरीवेयर विद इन यू। जो इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क्स हैं उसमें सेपरेशन किया हुआ है, उसमें देयर इज आर्टिफिशियल सेपरेशन कि आपकी गॉड इज सेपरेट एंड मैन इज सेपरेट। मैन जो है वो कैनॉट एस्पायर टू बी वन विद द गॉड। इनफैक्ट अगर आप इसको देखें तो इस्लाम में भी इसके बारे में बड़ी जद्दोजहद हुई है। अगर आप इसके पीछे जाएं और इस्लाम के जो इंटेलेक्चुअल फर्मेंट हुआ करता था एक ज़माने में, अब तो उसके ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, बेड़ियां लगा दी गई। लेकिन पहले आप देखें कि जो ज़माना हुआ करता था जिसको गोल्डन ईरा ऑफ इस्लाम कहते हैं, हारून अल रशीद जैसे लोग हुआ करते थे उस वक्त, तो उस वक्त बाकायदा बहस मुबाहिसा होता था, एक डिबेट्स होती थी बहुत। जी बिल्कुल ऐसे मुतज़ल्ली हुआ करते थे। अब्बासियों के टाइम की बात है, मुतज़ल्ली होते थे, एक दूसरे तहकीकी होते थे। तो एक रैशनलिस्ट थे, दूसरे जो थे वो आपके उसको कह सकते हैं कि उनको हम ये कह सकते हैं कि वो फिलोसोफर्स थे। एक रैशनलिस्ट थे, एक फिलोसोफर थे जो डिवाइन को सीख करते थे। जैसे आपके वो मंसूर अल-ताज
जी जी जी, मंसूर हल्लाज, जी बिल्कुल बिल्कुल रसूलुल्लाह, सही। तो वो जी अनाहक वाले थे, वो जी, अनाहक अनल का। हक कहा था उन्होंने, हाँ, अनल अनल हक हक कहा कहा था, था, जिसकी तो वजह उसका से उनको जो है वो मार दिया गला गया काट था दिया बस। गया उनका। जी जी, ऐसे ही है। तो वो जो सिद्धांत है, दैट इज डिविनिटी, और उसको हमारे यहाँ है, उसको दैट इज टेकन एज द्वैत सिद्धांत, दैट वाज लेटर एक्सप्लेन्ड एज वहदतुल वजूद। वजूद, जो वहदतुल वजूद है, दैट जी इज एकिन टू आवर द्वैत सिद्धांत। जी उसमें भी जी जी सेपरेशन है, जी, लेकिन दैट सेपरेशन इज दैट ऑफ बीइंग एंड इट्स रिफ्लेक्शन, दैट काइंड ऑफ क्योंकि सिचुएशन। सर तो एक वहदतुल यूनिटी वजूद भी में जो है, एक है, सेपरेशन भी है। जी तो दैट वहदतुल इज वजूद में हमारे तो यहाँ कहते हैं द्वैत ना कि सिद्धांत है। एक ही है। वहदतुल वजूद में कहते हैं एक ही वो, कि इंसान और जो खुदा है। जो वहदतुल शहूद है उसमें कहते हैं कि नहीं, अलग कर देते हैं, हम्म। उसको सेपरेट कर देते हैं। तो बाद में तो आपके अल गज़ाली के बाद और इब्न तैमिया के बाद तो वहदतुल वजूद वालों को भी सबके गले काट काट के खत्म किए गए। जी जी वो जी, याद है बहुत बदकिस्मती इब्ने, ऐसी कि डिबेट जो है वो नहीं हो पाती, और ऐसे लोगों को हाँ, जो है माजी में भी ऐसे इब्ने ही हुआ। रूश का ठीक, किस्सा आपको याद हो अगर। जी जी बिल्कुल सर, कौन कौन से हम जिक्र करें, किस किस तो साइंसदान का इब्ने जिसके रूश साथ। ने जब मजाक उड़ाया अल गज़ाली का, तो उसके बाद उसको सजा दी गई थी कॉर्डोबा में, मस्जिद के सामने उसको खड़ा करके उसको ये सजा दी गई थी कि जो भी नमाज पढ़ने के लिए निकलते थे वो उसके मुंह पे थूकते थे उसकी। थूकते, हाँ ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। तो इस तरह से कर करके जो वहदतुल वजूद का वजूद था वो खत्म किया गया। हाँ ठीक। ये तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि ये थॉट्स जो थे ये इस्लाम में नहीं थे, ये तो इनको क्रश किया गया। तो तो जो सारा का सारा आपका ये जो सिद्धांत है टेम्पल्स का, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि यू आर अ लिविंग बीइंग, टेम्पल बिलोंग्स टू अ लिविंग बीइंग। तो आप जो है उस लिविंग बीइंग के एनर्जी पार्टेक करने आप वहाँ उस टेम्पल में जाते हैं। यू गो एंड यूजिंग योर स्पेशल मंत्रास जो आप वर्शिप करते हैं वहाँ पे। फिर आई विल अगेन डिस्टिंग्विश बिटवीन वर्शिप एंड प्रेयर। तो वो आप वहाँ करते हैं, इसलिए उस टेम्पल की जिसको कहें कि उसकी महत्ता है, उसकी इम्पोर्टेंस है। मोटा मोटा हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सही है। संजय दीक्षित जी, बड़े जबरदस्त तरीके से जो है आपने एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट, एक ऐसा, ये जो आप फिलोसफी है एक, जिसको आपने बहुत ही आसान लफ्जों में जो है बयान कर दिया। बड़ा जबरदस्त आपने बताया। वैसे ये जो मेडिटेशन और योगा की हम बात करते हैं, कम लोग हैं, काफी कम लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो इसके बारे में जानते हैं, चक्रास के बारे में, और जो इस तरह की जो है वो नॉलेज हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ये सही है कि बहुत ही कम लोग हैं दुनिया, बल्कि आपका जो भारत का योगा है, भारत की पहचान करवाने में आपके योगा का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो मैं ये समझती हूँ ऐसा। अच्छा, हम क्योंकि टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी कुछ बहुत पुराने पुराने टेम्पल्स भी थे, कुछ अभी भी हैं, कुछ जो कि बहुत मतलब सैकड़ों साल पुराने तो होंगे ही, हजारों साल का मुझे नहीं पता। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आप जानते हैं हड़प्पा है, मोइंजोदाड़ो है, वो जो सिटीज हैं, वहां पे बहुत पुरानी तहजीब है, सिविलाइजेशंस, बहुत एशियंट सिविलाइजेशंस हैं। फिर सिंध में जो है बहुत पुराने टेम्पल्स हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपके ख्याल में भारत में कितने हजार टेम्पल थे, और अब अंदाजन वैसी एक जो अगर आप बताना चाहें, और अब कितने होंगे। और एक और टेम्पल जो कि मुझे बहुत ज्यादा हॉन्ट करता है, मैं जब उसको देखती हूँ, एक है आपका जिसको एलोरा केव्स कहते हैं, जो कैलाश मंदिर है आपका। कैलाश मंदिर है, उसका कैलाश स्ट्रक्चर मंदिर। इतना हसीन और जमील, इतना जबरदस्त है कि वो देख के इंसान जो है वो दंग रह जाता है। उसके बारे में भी कुछ प्लीज बताइएगा। वो तो मेरे ख्याल से उसको तो हाईएस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहना चाहिए। लेकिन वेस्ट वाले जो हैं वो अपने उनके और तौर तरीके हैं, क्योंकि उसको किस तरह से बनाया गया है, आप जरा उसकी थोड़ा सा कल्पना कीजिए, उसका थोड़ा आप तसव्वुर करके थोड़ा सा सोचिए कि एक पहाड़ है और उस पहाड़ को ऊपर से काट के वो बनाया गया है, और उसको जब काटते हैं उसी में वो सारे के सारे उसके अंदर वो कार्विंग्स की गई हैं, उसके अंदर वो मूर्तियां बिठाई गई हैं, और उसके अंदर आपका सारे का पूरा उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, वैसे जो टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल उसके हिसाब से, और एक एक
नीश में आप जानते हैं टेम्पल्स तो बनते हैं, उसमें अलग अलग नीश बनती हैं, उसमें पूरी स्टोरी होती है और स्टोरी के हिसाब से पूरे एक तरह से आप जिस तरह से आप सीरियल पेंटिंग बनाते हैं उस तरह से उसमें स्कल्पचर बनाया जाता है। तो इतना मुश्किल काम, पता नहीं कितने साल, कोई कहता है 500 साल लगे, कोई कहता है पता नहीं कितने और कम लगे ज़्यादा लगे, उसके अपने अपने गेसेस हैं। लेकिन यस, जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का, वो तो बिल्कुल जिसको मैं कहूँ कि माइंड बॉगलिंग, अमेजिंग और माइंड बॉगलिंग जो है वो एक्चुअली इवन दे कैन नॉट डिस्क्राइब दैट काइंड ऑफ एन अचीवमेंट जो कैलाश टेम्पल है एलोरा वाला। बाकी जो आपने जो बात कही कि कितने थे कितने रह गए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन एग्जैक्ट सेंसस, लेकिन पीपल हैव बीन ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट, लोग डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते रहे कि साहब की कितने तोड़े गए। तो उसके बहुत सारे फिगर्स मिलते हैं, लेकिन हमारे एक हिस्टोरियन थे सीताराम गोयल जी, उन्होंने उसको कहा कि ऐसे डॉक्यूमेंटेशन जिनका पक्का प्रूफ था, पक्का प्रूफ ऐसे टेम्पल्स का कि जिनके तोड़ के या तो उनके ऊपर तोड़ के उसके ऊपर कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर बनाया गया, मोस्टली मस्जिद, या उसको तोड़ के और उसका जो मलबा था उससे कुछ और बनाया गया, या उसको कंप्लीटली वैंडलाइज किया गया इस तरह के। तो उन्होंने 2000 तो उन्होंने डॉक्यूमेंट किए, लेकिन फोकलोर जो कहती है उसका जो एविडेंस है दैट इज आल्सो वेरी कंपेलिंग एविडेंस। आप ये देखिए कि नॉर्थ इंडिया में आप 800 साल तक दिल्ली में एक भी मंदिर नहीं बना नया। अच्छा। 1935 में जाकर 1935 में बिरला मंदिर दिल्ली में बना, वो लगभग 750 साल बाद वहाँ बना। जो 1192 में मोहम्मद गौरी का जो हमला हुआ था उसके बाद से 1935 में जाके एक वहाँ पर मंदिर बनता है। सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ डिवास्टेशन। लखनऊ जैसे शहर में जो ओल्डेस्ट टेम्पल है वो सिर्फ 300 साल पुराना है, दैट इज पोस्ट औरंगजेब, दैट इज पोस्ट औरंगजेब, बिकॉज औरंगजेब जो हालांकि ठीक उसको जी आई गॉट इट, जी वली मानते हैं, बट ही वाज अ मैनियाक ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर who left no stones unturned in destroying the local civilization. ठीक सर, ये जो इन्वेडर्स होते हैं ना, ये इनके बहुत ज्यादा किए हुए काम जो है वो फिर आगे आके फिर सामने आते हैं और फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं और फिर ये एक तफरीक पैदा होती है इंसानों में। और ये तो बहरहाल इस पे ये इतना वास्ट एक सब्जेक्ट है जो हम तो इसको मैं अभी नहीं, क्योंकि अभी हम इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, हम इस ये जो कॉन्टिनेंट है इसकी हम एक जो इसकी हेरिटेज है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं इसी की तरफ रहना चाहूंगी, उस तरफ नहीं निकलना चाहती अभी। जी बताइए आप, प्लीज कैरी ऑन, आप क्या कह रहे थे? या तो लेकिन सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया ये बहुत कुछ बच गए, और वहाँ पे अभी भी यू फाइंड, जैसे ये कैलाश वाला ही बच गया, आई एम श्योर कैसे बच गया, इट्स क्वाइट अ मिरेकल, लेकिन वो बच गया, पूरी तरह से बच गया। अजंता केव्स हैं, वो बुद्धिस्ट केव्स हैं, वो भी बच गई। तो और भी बहुत सारे बिल्कुल जो डाउन साउथ है टेम्पल्स बच गए। लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन हैपन, जैसे विजयनगर जब 1565 में बैटल ऑफ तालिकोट में जब विजयनगर वाले हारे, तो उनकी जो विजयनगर जो कैपिटल थी वो पूरी डिस्ट्रॉय कर दी गई, और वहाँ के जो भी यूज्ड टू बी द फाइनेस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, लेकिन जो आइकनोक्लाज्म का जुनून है उसमें वो पूरी कैपिटल डिस्ट्रॉय होगी। तो वहाँ का बहुत भारी एक हेरिटेज था वो चला गया। तो नाउ दैट हम्पी दैट इट इज कॉल्ड टुडे, तो आप रूइंस ऑफ हम्पी पाते हैं, आप जो उनका ओरिजिनल था वो नहीं पाते हैं। लेकिन कई सारे जैसे थे वो तमिलनाडु के जो टेम्पल्स हैं मोर और लेस इंटैक्ट, कईयों को तो डिस्ट्रॉय किया गया बट दे गॉट रीबिल्ट। तो जिस मदुराई का टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल है, आपके जो चोलास, पांड्याज, पल्लवाज, इनके बनाए हुए जो एंशिएंट टेम्पल्स हैं वो सब वहाँ हैं। या आप इधर ईस्ट में उड़ीसा वगैरह में चले जाएं, आंध्रा वगैरह में चले जाएं, तो आपको सारे यह भी में मिल जाते हैं।
उसमें जो है, जो मैंने बताया कि जो साइंस ऑफ टेम्पल मेकिंग है, वो आपको पूरी शिद्दत से और पूरे, जिसको आप ये कह सकते हैं कि इन इट्स फुल एक्सप्लिकेशन, पूरा जो उसका एक्सप्रेशन हो सकता है, इन इट्स फुलेस्ट एक्सप्रेशन, यू कैन सी देम। तो ये तो है दैट ऑफ कोर्स। और भी जाएं, क्योंकि इंडिया हैड एक्सपेंडेड अ लॉट इनटू द साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में जैसे अंकोर वाट का टेम्पल है, विष्णु टेम्पल है, इट इज सपोज टू बी द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भारत में नहीं है, अंकोर वाट, वो वियतनाम में, कंबोडिया में, सॉरी कंबोडिया में, ओके, कंबोडिया में अंकोर वाट का जो टेम्पल है, ओके, कंबोडिया में। इसी तरह से आप थाईलैंड में बहुत सारे आपको मंदिर मिलेंगे, जी, थाईलैंड में तो बहुत, बिल्कुल बिल्कुल, इंडोनेशिया में आपको बहुत सारे मिलेंगे। इंडोनेशिया में इवन दो इट इज इस्लामिक कंट्री, लेकिन दे वर सेंसिबल इनफ नॉट टू डिस्ट्रॉय देयर हेरिटेज, तो वहाँ आपको खूब मिलेंगे। तो लेकिन थोड़ा बहुत लोकल वेरिएशंस के साथ में जो उनका जो प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो यही है कि जो मंदिर है वो एक ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है, और उसके पीछे भी साइंस है, उसके पीछे कॉस्मोलॉजी है। जो कॉस्मोलॉजी कहती है कि कॉस्मोलॉजी एक्चुअली envisages the entire cosmos as a human body, or everything in the universe or on the earth or in other places in the universe, क्योंकि सनातन कॉस्मोलॉजी तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट रखती है। अब तो जी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट आ गया ना, अब तो साइंस भी मल्टीवर्स पे ही वहाँ तो बहुत पहले से, बहुत शुरू से ही है उस कॉस्मोलॉजी में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। तो वो मल्टीवर्स में, यूनिवर्स में जहाँ पे भी है, तो संस्कृत में कहते हैं ना, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, whatever is there is in fact your brain is the reflection of the cosmos. That is the principle. So we are actually a reflection of that cosmic being. So every being is a reflection of the cosmic being. Cosmic being, ठीक। एक छोटा सा बहुत अच्छा सा श्लोक है, उपनिषद में भी है, ऋग्वेद में भी है, वो कहते हैं कि एकम रूपम बहुधा यह करोति। मैं मीनिंग बता देता हूँ, that he has only one form but he multiplies that form into infinite forms. Okay. तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि आप, all of us are actually a manifestation of that one being, और टेम्पल में हम उसको represent करके we try and we assimilate ourselves into that one being. We try and become one. We try and become divine. Because Sanatana Dharma is the only religion that has the lessons for you to become divine. You can become divine yourself. It gives you the possibility and makes you autonomous. उसमें ये आप सर more than Buddhism? सॉरी, आपने जो बात की कि इस धर्म में जो आप डिवाइन होने की बात करें, तो बुद्धिज्म से भी ज्यादा है आप समझते हैं इसमें? क्योंकि बुद्धिज्म में है ना ये, बुद्धिज्म जो है वो, बुद्धिज्म इज ओनली अ डिफरेंट पाथ। वो तो बाद में थोड़ा सा इनका जो है दे वेंट इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट टेंजेंट। लेकिन इफ यू स्टडी बुद्धा, तो बुद्धा डजंट envisage himself as anybody who is outside the pale of the Sanatana Dharma. वो अपने आप को सनातनी ही मानते हैं, लेकिन बाद में जैसे फॉलोअर्स करते हैं ना, वो फॉलोअर्स करें नहीं, हम अलग हैं, हम अलग हैं। ठीक ठीक ठीक। तो वो that schism has happened much later. It is not at the time of Buddha. बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई नया धर्म बना रहा हूँ या मैं किसी को कन्वर्ट कर रहा हूँ। कि कन्वर्शन का तो यहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल बिल्कुल। If everyone is
द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम वन बीइंग, तो कौन किसको कन्वर्ट करेगा? तो ये कन्वर्शन का तो जो इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क में जब आदमी आता है और वहां पे बाइनरी लॉजिक आ जाता है, और बाइनरी लॉजिक में अस वर्सेस द अदर जब वो होता है, only then the question of proselytization or conversion comes, and it has no basis in any inquiry, it doesn't have any basis in science, it's just pure हिसाब किताब में लिखा है इसलिए करना, that's all. तो ये सारा का सारा जो है वो जिसको कहते हैं कि manifestation of the same supreme every being is the every being, आपको is a much broader concept, not every human being. देखिए every being, okay. मैं आपको फिर ले जाऊंगा इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क में. इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क में ह्यूमन बीइंग इज द ओनली वैलिड फॉर्म, बाकी सब में तो रूह भी नहीं होती, आप भी जानती कि मैं बोथ इन क्रिश्चियनिटी इन इस्लाम जुडाइज्म आई हैवंट स्टडीड दैट मच जी. जो रूह है और जो सोल है, दैट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ ओनली द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग्स जी. that is not so. In fact, गीता में इसमें वो नहीं है. Okay. गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक है, and that I think I consider is to be the essence of the Sanatana Dharma. It says that samam sarveshu bhuteshu tishtantam parameshwaram. samam means, इसका मतलब समझा देता हूँ आपको. सर्वेषु भूतेषु means all beings. All beings मतलब not just human beings. जी, all beings. जी. It says that Ishwar stays the same among all beings. The difference in human being is that he has the faculty that can realize this. बाकी में वो faculty नहीं है. That is why it is possible for you. जो चक्कर से ऊपर आप जाते हैं तो वो आप जा सकते हैं, सीधी नहीं जा सकते. रीढ़ की सीधी हड्डी आपके पास ही है. जी 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 जी. ओके. बाकी सब अगर चक्रों में मूव करेंगे ना तो वो एक ही प्लेन पे मूव करेंगे. आप अकेले ऐसे हैं जो नीचे से ऊपर जा सकते हैं. वाह वाह, तो जबरदस्त सर, क्या जबरदस्त थॉट है. संजय जी, ये जो इंडिया है और जो भारत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर खास तौर पर ये जो हम बात करें एक स्पिरिचुअल पाथ, योगा, मेडिटेशन और ये सब कुछ है, ये पूरी दुनिया को बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जाहिर है कि एक ऐसी चीज जो नॉलेज है इसको समझने की जरूरत है. ये नॉलेज हासिल, फिर उसके बाद जाहिर है कि इंसान इसमें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस धर्म के नहीं है लेकिन जब वो दूसरों से आते हैं तो वो उसमें बड़ी सेटिस्फेक्शन हासिल करते हैं. पूरी दुनिया में जो है इस वजह से बहुत डंका बजता है, हम ये कहें. और परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें अगर तो वो भी इसी तरह है. भारत में दूसरी बड़ी जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, वो भारत की है हॉलीवुड के बाद. तादाद में तो मेरा ख्याल है कि शायद ये पहले नंबर पर आती है. तो आप समझते हैं कि जो इसका एक एसेंस भारत का, और ये जो मैंने बात की, वो एसेंस आहिस्ता आहिस्ता शायद, क्या आप समझते हैं कि कम हुआ है, इसको मजीद बढ़ना चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं उसी तरीके से है, कम नहीं हुआ और इसको जो है मजीद इजाफा हो रहा है इसमें? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि जिसको आर्ट कहते हैं, जिसको कला कहते हैं, तो जो भारत का पूरा दर्शन है, जो पूरी फिलॉसफी है, तो जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे वो कला हो या चाहे वो संगीत हो यानी म्यूजिक हो, उसका सबका उद्देश्य एक ही है, टू एक्चुअली रेज यू टू द डिविनिटी. तो if you look at the arts, which is of course best exemplified among the temples, ancient temples में देखें आप उसको, या आप इंडियन थिएटर को देखें. इंडियन थिएटर का खुद की बहुत बड़ी फिलॉसफी है. नाट्य शास्त्र जिसको बोलते हैं, नाट्य शास्त्र, उसको पंचम वेद बोलते हैं, फिफ्थ वेदा, नाट्य शास्त्र. तो वो नाट्य शास्त्र, आर्ट्स, ये सब जो है, एक तो कहते हैं कि साहब की जो हाई सेंट्स हैं या बहुत मेडिटेशन करने की एक आवश्यकता है उनको, तो दैट इज़ वन पाथ कि आप मेडिटेशन से, आप
रिनंसिएशन से, आप एसेटिज्म से, उससे आप डिविनिटी हासिल करें, तो वो फिर एक तरह का बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड स्पेस बन जाता है, क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए ये पॉसिबल है। तो फिर ये पंचम वेद निकाला है, और पंचम वेद में इट वाज मेड अवेलेबल टू एवरीवन कि अगर आप उस पाथ से नहीं जाना चाहें तो आपके पास अपने आप को डिवाइन बनाने का जो माध्यम है, जो मीडियम है, वो आर्ट्स है। So that is the original concept of arts in India. तो बॉलीवुड ने इसको परवर्ट करने का काम किया है, क्योंकि बॉलीवुड में जो आज का जो बॉलीवुड है, बल्कि मैं कहूँगा बहुत पिछले 30-40 साल से, बल्कि इसको कम्प्लीटली परवर्ट कर दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से वेस्टर्नाइज हो गए। सारा का सारा आपको फिल्में भी जो बनती हैं वो ठीक है, दे हैव गॉट ग्रेट टेक्नोलॉजी, दे हैव फाइनेंस, दे हैव इम्बाइब लॉट ऑफ टेक्निक्स, और बहुत सारी जो है अब आपकी सिनेमाटोग्राफी की टेक्निक्स हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग की टेक्निक्स हैं, फिल्म मेकिंग की टेक्निक्स हैं, उसमें उन्होंने बड़ा रिवोल्यूशनाइज किया है। लेकिन जो एसेंस है भारतीय कला का, इंडियन आर्ट्स का, वो इंडियन थिएटर का, वो उन्होंने टोटली सैक्रिफाइस करके दे बिकम अ कार्बन कॉपी ऑफ द वेस्ट। क्योंकि वेस्ट में जो आर्ट है, जो आर्ट इज फॉर प्योर एंटरटेनमेंट ऑफ द सेंसेस ऑल्सो, बिकॉज क्योंकि उनके पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप अगर फ्रॉयड और यंग की थियरीज को भी देखें तो उन्होंने साइकोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक, ह्यूमन साइकोलॉजी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कार्ल यंग ने बहुत सारी अपनी साइकोलॉजी भारत से सीखी थी, और भारत में इट वाज वेरी क्लियर टू हिम कि यहाँ तो 4 पार्ट्स मिनिमम है, जिसको मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त बोलते हैं, या उसमें आपके जिसको बोलते हैं आपके कि परापश्यंती, मध्यमा, वैखरी, वो आपके जो वाक में बोलते हैं उसको। तो उसको पता था ये 4 है, लेकिन उसने इसको एक्सपाउंड करने से पहले, क्योंकि पूरा का पूरा वहां पे हर चीज चर्च के हिसाब से चलती थी, ही सॉट वैलिडेशन फ्रॉम द चर्च। चर्च फॉरबेड हिम, उसने कहा कि नहीं, ये चौथा आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर लिया तो चर्च का क्या होगा। सही सही, ठीक ठीक। तो इसलिए जो चौथी एस्पेक्ट थी साइकोलॉजी की, जो आपको एक्चुअली कर्म सिद्धांत से रिलेट करती है, क्योंकि उसमें देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन एक्शंस। वो ऐसा नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी आके आपको सैल्वेशन दे देगी जस्ट बिकॉज यू बिलीव इन हिम, या आप कितना भी गलत काम कर लें, लेकिन आप चूंकि क्या के साहब कि हमने नमाज कायम कर रखी है 5 वक्त की, और बाकी हम चाहे कोई भी जुल्म कर लें, ऑल इज फॉरगिवन, दैट इज नॉट पॉसिबल। सही। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है कि भगवान का भी अवतार होता है, तो वो इसलिए होता है कि भगवान अपने कर्मों को, अपने कर्म के कारण उनको मृत्युलोक में आना पड़ता है। कोई उन्होंने ऐसा कुछ काम कर दिया था जिसका उन्हें फल देने के लिए मृत्युलोक में आना पड़ा। तो साहब के कर्म अगर तिटारे ना इटरे, आप कुछ ही कर लो, जो आपने कर्म अगर कोई गलत किया है तो उसका तो फल आपको भुगतना पड़ेगा। Of course, then there is a theory of karma. I have my own take which I have written in my book. Because conscious कर्म is कर्म जो आप अपने ओन वॉल्यूशन से करते हैं, एक्सीडेंटल किया हुआ जो है वो दैट डजंट मैटर। तो बॉलीवुड का जहां तक है, बॉलीवुड हैज कंप्लीटली परवर्टेड द ओरिजिनल इंडियन थॉट, दैट्स व्हाट आई वुड से। इट इज एक्चुअली अपील टू, उसने जो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है एंटरटेनमेंट, मतलब सेंसेस का एंटरटेनमेंट, उस पे आ गया। वो जो एलिवेशन टू द डिवाइन वाला जो है हमारे यहाँ का, वो बिल्कुल इग्नोर कर दिया। सही।
राइट। संजय दीक्षित जी, मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सदगुरु जी की तरह का कुछ जो है वो मैं डिस्कशन कर रही हूँ। आई एम बिग फैन ऑफ सदगुरु एंड मतलब बहुत जबरदस्त आपसे जो है वो डिस्कशन रही। इस तरह का ये जो बातें होती है, ये हर कोई तो नहीं कर सकता ना, हर किसी को इतनी नॉलेज नहीं होती ना, बहुत कम लोग होते हैं जिनको इन सब्जेक्ट्स पर कुछ इस तरह की जो है वो ज्ञान हो और उनके पास इतनी बुद्धि हो कि वो इस पे बात कर सकें। तो आपने जो बात की, इससे मुझे अंदाजा, क्योंकि आज मेरी पहली मर्तबा आपसे बात है, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया है कि आप कितने मास्टर हैं, कितने एक्सपर्ट हैं इन चीजों में, और आपकी बुक जिस तरह आपने कहा वो भी एक इस हवाले से भी है। तो हम दोबारा भी जो है, मैं चाहूंगी कि जब भी आपके पास फिर बात करेंगे और टाइम जब आपके पास होगा, तो हम इस और भी सियासत पे भी बात करेंगे, दूसरी जो चीजें उस पे भी। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक जो है हर कोई इस पे नहीं बोल सकता, आप बोल सकते हैं, तो मैं चाहूंगी कि मुझे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इन चीजों में, मेरे मेरे बहुत फेवरेट तो टॉपिक्स हैं ये। आप मेरी किताबें पढ़िए तो आपको और भी इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल, आप भिजवा दीजिए ना मुझे। आप क्या भिजवाऊं, कैसे ही बताएं। क्यों जी, आप भिजवाएं, आप उसको पोस्ट करवाइए, किसी तरीके से करवाइए, पहुंच जाएंगी मेरे तक। वैसे तो ठीक है, किंडल तो पे अवेलेबल है, आप सीधे किंडल पे, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही, ठीक है। तो आपका, amazon.com पे किंडल जी पे जी अवेलेबल जी है सारी। जी जी, ठीक है, जरूर जरूर मैं वहां पे जाके देखूंगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कि आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हुए। और दोबारा भी हम किसी और प्रोग्राम में एक और सेशन करेंगे, और इसी तरह बहुत जबरदस्त बातें जो है वो हम आपके साथ करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।